कैसे जानेगा बाबू से बोल के। तो हमने का बच्चा भी पढ़ने जाती है तो दूसरा बच्चा को एक बच्चा गिर गई हो तो उसका हाथ टूट गई हो, एक गोटा बच्चा को पैर टूट गई हो, तो बच्चा कैसे स्कूल जाएगा भैया। वोट नहीं रोड वाले के दिखा वोट नहीं है, रोड नहीं तो वोट नहीं तो खाली गन्ना गवल जानो। जमुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोरो पंचायत के बन बिशनपुरा गांव में है। इस गांव में हमारे साथ सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा है, सैकड़ों महिलाएं हैं, सैकड़ों पुरुष हैं, जो कि आप विजुअल के माध्यम से पीछे देख सकते हैं। इन लोगों का एक ही स्वर में कहना है कि इस बार हम लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, वोट हम लोग नहीं दे रहे हैं। वोट के विषय में इन लोगों को जानकारी तक नहीं है कि कब इलेक्शन है, कब वोट देना है, कब क्या है। जबकि झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर आने की कल होना है, आज 19 नवंबर है, और इस गांव के ग्रामीणों को, महिलाओं को, पुरुषों को, किसी को ये जानकारी तक नहीं है कि 20 नवंबर को चुनाव है। ऐसे में देखा जाए तो जमुआ विधानसभा में लगभग 10 से 15 कैंडिडेट खड़े हैं, अपने किस्मत को आजमा रहे हैं और लोगों से वादा कर रहे हैं कि हम आपके विकास करेंगे, आपके दुख सुख में काम आएंगे। एक तरफ देखिएगा जेएमएम से वरिष्ठ नेता माने जा रहे हैं केदार हाईदा, तो दूसरी तरफ बीजेपी के देखिएगा तो मंजू कुमारी मानी जा रही है। लेकिन इस गांव का आरोप है कि आज तक कोई भी कैंडिडेट हमारे गांव में प्रचार प्रसार के लिए नहीं आया है। प्रचार प्रसार की तो बात छोड़िए, उनका प्रचार गाड़ी तक नहीं आया है, कैंडिडेट की तो बात ही नहीं है। चूंकि कैंडिडेट नहीं आने का कारण एक ये भी बताया जा रहा है कि सड़कों को आप देखिए जरा गौर से, सड़क ही नहीं है गांव में, गांव बिना सड़क के है। सोचिए कि ये हालात अभी है। एक झलक थोड़ा सा आप इधर भी देखने का प्रयास करिए, ये एक छोटा सा पुलिया बनाया हुआ है और ये पुलिया के बीच में देखिए किस तरह का गड्ढा है, जरा सा दिखाइए तो इनको पूरा बढ़िया से देखिए। अगर रात के अंधेरे में कोई आदमी आता है जो कि नहीं जानकार हो इस गांव का, तो क्या होगा इसका इस एक्सीडेंट के दौरान। अक्सर ग्रामीणों का इसमें हादसा होते रहता है, बहुत बार बच्चे हादसा से बचे हैं। इसको लेकर ग्रामीण वोट का बहिष्कार कर रहे हैं कि कम से कम रोड और सड़क नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम कैंडिडेट को हमारे यहाँ आना चाहिए, वोट के विषय में जानकारी देना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए। लेकिन कल इलेक्शन है यानी 20 तारीख को, और आज तक कोई भी कैंडिडेट अभी तक नहीं आया है। हमारे साथ देखिए महिलाएं हैं, इधर पुरुष लोग हैं, सबका एक ही शब्द में कहना है कि हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं। अब हम लोग पूरा मामला कुछ समझेंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा है कि गांव में सड़क नहीं है, पानी की बढ़िया व्यवस्था नहीं है, एकदम पिछड़ा क्षेत्र गांव है, अबुआ आवास नहीं है, सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जाती है, मैया सम्मान योजना है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कई तरह की योजना, उन सारे चीजों से अधिक लोग अनभिज्ञ है, जानकारी नहीं है। तो जरा सा बात करने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों के कारण और वोट नहीं दे रहे, लेकिन फिलहाल आप सड़कों को देखे, इन गड्ढों को देखे, अब क्या स्थिति है जरा जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ ग्रामीण है, क्या नाम होगा जरा सा परिचय देंगे। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद वर्मा है, मेरा ग्राम बन बिशनपुरा गोरो पंचायत के अंतर्गत है। यहाँ तो ये हालत हो गई है, हमारे महिला लोग जो हमारे माता बहनें हैं गांव के, उनको आज तक पता नहीं कि आज इलेक्शन है, कल इलेक्शन है, परसों इलेक्शन है, इस तरह कोई भी जानकारी नहीं है। क्योंकि आज तक हमारे गांव में रोड नहीं है, तालाब नहीं है, कोई तरह का सुविधा नहीं है, तमाम सुविधाएं से वंचित है। इस विषय पर हमारे ग्रामीण लोग ने एक निर्णय लिया है कि विकास नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। और इस विषय में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे ग्रामीण भाइयों का कहना है कि आज तक जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, जो भी हो, आज तक सूद लेने नहीं आए हैं हमारे ग्राम में कि क्या इस विषय पर, क्या इस गांव में तकलीफ है, किस तरह का क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, कोई भी सूद लेने तक नहीं आए हैं। कैसे मालूम होगा हमारे ग्रामीण भाइयों को, ग्रामीण माता बहनों को कैसे मालूम होगा क्या चीज़ है, नहीं है, वोट देना क्या जरूरी समझते हैं, क्या नहीं समझते हैं, कैसे होगा इस चीज़ का। वोट देना हम लोग का अधिकार के साथ साथ कर्तव्य है, लेकिन जानकारी नहीं है, तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है। तो आप लोग का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है हम लोग वोट को बहिष्कार करते हैं। जब हमारे यहाँ विकास नहीं है तो वोट नहीं है, सीधी हमारी पूरे ग्रामीणों का यही कहना है, रोड नहीं तो वोट नहीं।
क्या कुछ भी विकास हुआ है? कुछ नहीं। हाँ। न आज तक न कोई कैडर यहाँ पहुँचता है, न किसी को जानकारी देता, अपना परिचय भी तक नहीं देता कि कौन है, हम नहीं है, किस पार्टी में है या नहीं है, तो किसको वोट देने दें? हम लोग अंधेरा में तो पड़ल है। कौन छाप है नहीं छाप है, कोई किसी को जरूरत नहीं पड़ता, तो हम भी अंधेरा में पड़े तो अंधेरे में रहेंगे, हम लोग नहीं वोट देने जाएंगे। आप लोग को कोई कैंडिडेट अभी तक नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई अपना परिचय नहीं देने आया कि कौन है, केदार हजरा कौन है, मंजू कुमारी, हम लोग कोई कुछ नहीं जानते हैं, किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं जानते। गाड़ी नहीं घुसा है ना कोई गाड़ी घुस रही है, अभी तक, एक भी गाड़ी नहीं घुसा है। जो प्रचार के लिए गाड़ी इतनी घूमते हैं, एक भी गाड़ी नहीं घुसा है। कल 2 बाइक वाले आए थे सिर्फ, वो पर्ची लेके कि इस पे वोट देना। उसको सवाल किए कि कौन है, इस पे क्या खड़ा है। किसी महिला को भी नहीं पता है कि ये पर्ची देना है तो किसका पर्ची है, किसको वोट देना है, कोई भी नहीं आया हुआ है। आखिर ये भी समझने वाली बात है कि जहाँ जहाँ सभी पार्टियां अपनी बड़ी बड़ी मैनिफेस्टो घोषित कर रही है, सड़कों का, बिजली व्यवस्था का, सारे कुछ का, और अभी तक ग्रामीण के पास लोग पहुंचे नहीं हैं। क्या उन मैनिफेस्टो को माना जाए? जो मैनिफेस्टो आप बीजेपी का, जेएमएम का देख रहे हैं, क्या लगता है ये सिर्फ दिखावा है कि कुछ होगा? हमारे हिसाब से तो ये दिखावा ही लगता है। बाकी बात तो बहुत सारी पार्टी ने बहुत सारे वादे किए हैं, वो वादे तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन हमारे गांव के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो गांव से बाहर नहीं जाते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिसे न्यूज और मोबाइल में ऐसी चीज़ों देखने से उसको समझ नहीं आता है। लेकिन जब अभी वोट का टाइमिंग है तो ये उम्मीदवार जितने भी प्रतिनिधि हुए थे उन सभी को हमारे गांव में आकर के बताना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं पहुंचा। हम लोग बस ज़्यादा तकलीफ इस बात की है कि एक गांव आगे आपका सारा कुछ हो रहा है, लेकिन एक गांव में आप आकर के कोई भी उम्मीदवार नहीं पहुंचते हैं, तो ये गांव को यदि छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो हम लोगों ने बोला कि कल मीटिंग किया, पूरा समस्त ग्रामवासियों ने एक मीटिंग किया और मीटिंग में निर्णय किया कि यदि हमारे गांव में कोई उम्मीदवार अभी तक नहीं पहुंचा है तो हम सभी लोग वोट को बहिष्कार करेंगे। जब तक कि विकास नहीं होगा और कुछ नहीं होगा, इस वर्ष हम लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं। पूरे ग्रामवासी नहीं जा रहे, पूरे कोई ग्रामीण वोट नहीं करिएगा? नहीं, कोई ग्रामवासी वोट देने नहीं जा रहा। महिलाएं भी है, जरा उन लोगों से भी जाने कि लोग वोट है सो जानती है कि नहीं जानती है। की चाची जाने वोट कहिया है? नहीं जानते, नहीं जानते वोट कहिया वोट है, कहिया गाड़ी नहीं आया है, कोई सोचना भी नहीं आया बाबू, तो हमने वोट कैसे देगा? गढ़ा में नहीं जानते बाबू, मैंने के बहुत तकलीफ है। तालाब भी नहीं है, कुआं भी नहीं है, चापाकल नहीं है, कॉलोनी भी नहीं है, रोड भी नहीं है बाबू, तो हमने कैसे जानेगा बाबू? कैसे जानेगा बाबू से बोल के? तो हमने का बच्चा भी पढ़ने जाती है तो दूध ना बच्चा को ना बच्चा गिर गई हो तो उसका हाथ टूट गया हो, एक गोटा बच्चा को पैर टूट गई हो, तो बच्चा कैसे स्कूल जाएगा भैया? बोलिए तो। इस महिला की दर्द को जरा समझिए, बातों बातों बोलते बोलते रोने लगी है। सोचिए कि ग्रामीण कितना दुख में है, कितना समस्या में है। आप लोग कभी देखे कोई गाड़ी उड़ी आये लोग गाँव? ना है गाड़ी कभी नहीं आया। प्रचार प्रचार ना है, प्रचार कुछ हम जाने। वोटा कहिए जानो? वोटो देना जाने? जब जानते ही लोग नहीं है तो किसको वोट देंगे? जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि 100% मतदान होना चाहिए। वोट नहीं जानते, आप लोग वोट नहीं जानते? गिर गए। सोचिए बाबू चाचा लागले बुढ़िया चाचा खा दौड़ ले लिए हमने। सबसे पहला रोड होना चाहिए, सबसे पहले रोड होना चाहिए। हाँ। सबसे पहले रोड होना चाहिए। जब हम लोग मुखिया सरपंच किसी के पास जाते हैं, पहचानते नहीं कौन है या हमारे पास ये नहीं है, तो वो बोलते हैं कि भाई आपका क्षेत्र उसमें आता है, आपका मुखिया कौन है, सरपंच कौन है, कौन क्या है, सब पहचानते नहीं दिया जाता है। एक नंबर दे दिया जाता है, इससे जाइए कांटेक्ट कीजिए, आपका काम होगा, उस पर कॉल करो। तो यह गलत नंबर है या फोन नहीं उठाते। हमारे यहाँ कोई तरह का कोई विकास नहीं हो रहा है। हमें विकास चाहिए तब हम वोट देंगे, नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ, रोड नहीं बनेगा, रोड नहीं तो वोट नहीं। पूरे ग्रामीण एक शब्द में बोल रहे हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या बोल रहे हैं? कोई नहीं जाएगा। हमारे गाँव में देखिए, हमारे सब पूरे घर में पानी दिया, हमारे घर में पानी नहीं दिया।
इनका उना जगह नहीं था, इस किनारे में इनके बनाया। तो क्या करिए, आप वोट है तो जानते हैं आप? नहीं, वोट तो हम लोग कुछ नहीं जानते ना, हम लोग वोट देंगे। मैंने जानते भी है नहीं और देंगे भी नहीं? नहीं जान हम लोग देंगे, मालूम नहीं देगा, मालूम भी नहीं है। देखिए हमारा जमुआ विधानसभा हाँ। गोरो पंचायत के अंदर ग्राम बोन बिशनपुरा में किसी को कोई भी संख्या को मालूम नहीं वोट कब होगा और कैसे होगा। कम से कम 10 से 15 कैंडिडेट मतलब चुनाव में खड़े हैं। उन सब से अनुरोध है कि हम लोग को कोई मालूम कुछ भी नहीं है। उसके बाद रोड में मतलब कोई आने जाने का समस्या है, इसलिए कोई जैसे 10 से 15 कैंडिडेट खड़ा है, रोड के वजह से मतलब यहाँ आदमी नहीं पहुँच पा रहे हैं। और दूसरा समस्या यह है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड अगर हमारे मांगे पूरा होगा, जब वोट होगा, सबसे पॉइंट है कि हम लोग को कोई जानकारी नहीं, कोई कैंडिडेट आया ही नहीं आज तक, तो हम वोट किसको दें या नहीं दें। अच्छा, आप लोग अपने स्तर से प्रयास किए हैं इस गांव का सड़क बनाने के लिए? हम लोग बहुत प्रयास किए हैं, बहुत तरह का मतलब जो भी। दूसरी तीसरी बात है कि मुखिया है, सरपंच है, यहाँ से जीत के चला जाते हैं, उसके बाद कोई छोटा से छोटा लड़ाई झगड़ा में पंचायत रखते हैं, उसमें कोई शामिल नहीं होता है। पंचायत का डेट लेने के बाद भी बोल नहीं, आज हमारा तो ये इमरजेंसी लग गया, कल तो हमारा वो है। तो 10 से 15 दिन पहले पंचायत का यहाँ निर्णय रखा गया है, फिर भी नहीं पहुँचते, नहीं पहुँचते। रोड है ना, ये लास्ट है। ये जो रोड है ये गांव तक गया था, इसके बाद आगे रास्ता ही नहीं है। हाँ, आगे सड़क ही नहीं है। आगे सड़क ही नहीं, ये लास्ट है। निकलना चाहिए। यहाँ अगर कोई गलती से आ गया उसको रिटर्न जाना पड़ेगा, इधर निकलने का जगह ही नहीं इस तरह बनना चाहिए, आगे रास्ता ही नहीं है। तो ये हालत हो गया है। इनको देखिए, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। सड़कें नहीं की वजह से लोग पैदल भी गाड़ी को ले जाना पड़ता है आगे, इधर है ही नहीं सड़क, तो क्या करें। सभी गांव में सभी कैडर पहुंचे हैं, उसने लिस्ट बनाया है कि इस गांव में इस टाइम में जाना है, लेकिन वन बिशनपुरा में अभी तक कोई कैडर नहीं पहुंच पाया यहाँ तक। कोई भी MP रहे, MLA रहे, जो भी है, अभी जितने कैंडिडेट खड़े हैं, एक भी कैंडिडेट यहाँ प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं, ना हम लोग को आश्वासन देने के लिए आए हैं, न तो हम लोग का दुख दर्द सुनने के लिए आए हैं कि आप लोग को क्या समस्या है, तो हम लोग का गाँव क्यों नहीं आए। हम लोग ये जानना चाहते हैं लोगों से, उन लोग कैंडिडेट से, कि हम लोग गांव इस तरह का क्या प्रॉब्लम है जो हम लोग के गांव अभी तक प्रचार का गाड़ी नहीं आया और ना ही कोई कैंडिडेट आया। तो हम लोग सिर्फ यही चीज़ से असमंजस में है कि सारे गांव में लिस्टिंग बाई लिस्टिंग पहुंच रहे हैं और हम लोग गाँव अभी तक नहीं आए। तो हम लोग को लग रहा है कि हम लोग का रोड ना बाईपास है, ना इधर से निकलने का जगह है। यहाँ से आप जाइए, सामने देखिए रोड वहीं जाके क्लोज हो जाता है, आगे जाने का रास्ता नहीं है, जिसके चलते अगर हो सकता है कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं, तो कम से कम इस लोग को समझना चाहिए कि यहाँ का रोड कम से कम देखना चाहिए। यही हम लोग का मांग है। और इस बार हम लोग सोचे हैं कि अगर रोड हम लोग का नहीं बनेगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं, जान रहे हैं इलेक्शन कब है। कभी प्रचार के लिए कोई मतदाता लोग आते ही नहीं है। हम लोग के यहाँ जो प्रतिनिधि खड़ा है उनको भी मालूम है कि ये गांव का रोड कैसा है, सो इसी कारण से नहीं आते होंगे ना। पर उनको ध्यान देना चाहिए ना कि यहाँ का रोड के लिए कुछ किया जाए। इनको गांव वालों को सहयोग करेंगे तबे ना गांव वाले बनाएंगे। अच्छा, सरकार का कोई योजना आप देखें अपने गांव में? नहीं, कहीं भी कोई भी योजना अगर शुरू होता है तो ये गांव वालों को मीडिया की वजह, मोबाइल में देख के सब लोग को पता चलता है कि कहीं कुछ हो रहा है, मैया सम्मान योजना है, अभी और कुछ भी है, लेकिन सब मोबाइल के द्वारा पता करते हैं। किसी गाँव वाले या फिर कोई जो काम करते हैं वो सब कोई भी आके यहाँ नहीं बताते हैं कि हो रहा है, आप लोग को कराना है, जो रोड के कारण। अच्छा, पानी बिजली वगैरह कुछ भी व्यवस्था बढ़िया कैसे? सब वैसे ही है, कोई भी ठप है, सब सारा ठप है। क्या लगता है आप लोग, क्या वोट उठ जान रहे हैं कब? नहीं जानते। तो किसको देना है ये तो निर्णय भी नहीं है। नहीं, कुछ निर्णय नहीं है। जब वोट की बारे में मालूम रहेगा तभी ना। कितने प्रतिनिधि खड़ा है ये भी मालूम नहीं है गाँव वालों को कि किसको किसको देना है, कौन कौन प्रतिनिधि खड़ा है वो भी किसी को मालूम नहीं है। तो वोट किसको देंगे हम लोग जब कोई प्रचार के लिए आते ही नहीं है। तो अब विधानसभा का, इन लोकसभा, मुखिया पता नहीं, कुछ नहीं पता है। किसमें वोट दे देंगे बताइए आप ही लोग।
जब कोई चीज का पता ही नहीं कि मुखिया का चुनाव हो रहा है कि वार्ड सदस्य का चुनाव हो रहा है। गांव वालों का मांग है कि रोड है तभी वोट है, नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं। ये गांव इतना पिछड़ा है कि अभी तक इन लोग को ग्रामीणों को मालूम भी नहीं है कि विधानसभा का चुनाव है तो वोट कैसे देंगे, चुनाव चिन्ह क्या है, कौन कौन उम्मीदवार है, किन मुद्दों के साथ उम्मीदवार हैं, कुछ जानकारी ही नहीं है। ग्रामीणों महिलाओं से भी सुने, पुरुषों से भी सुने और सड़कों की स्थिति को भी देखें, ये स्थिति को भी देखें। पूरा गांव में आगे जाने के बाद सड़क ही नहीं है, क्या कुछ कहेंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं देने के मामले को लेकर, इस ग्रामीण के मुद्दों को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जनता जनार्दन की जय।